हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का वीडियो है हमारा टारगेट सम। ये इसका लिट कोड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा काउंट सबसेट सम वाला जो वीडियो है जिसका टाइटल है कुछ काउंट सबसेट सम विद सम के, वो देख के आना। अभी मैं पहले से बता दे रहा हूँ, उसका मतलब ऐसा नहीं हमें रटना है। अभी कहाँ आगे यूज़ होगा मैं बता देता हूँ, रादर देन 3-4 मिनट बाद आप बताओ, उससे बेटर है कि मैं भी बता देता हूँ। ये देख के आना, उसका प्रीरिक्विजिट है। आगे हम बहुत अच्छे से लॉजिक से देखेंगे कि आगे ये यूज़ कैसे हो रहा है। तो इसका लिट कोड का डिस्क्रिप्शन है। हमें बोला हुआ है कि आपको एक इंटीजर अरे नम्स दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है, और यू वांट टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन ऐसा बनाना है जहाँ बाय एडिंग वन ऑफ दिस सिम्बॉल्स बिफोर इज इंटीजर। मतलब हर एक इंटीजर जो दिया हुआ है हमको नम्स में, उसमें या तो हमें प्लस ऐड करना है या तो माइनस ऐड करना है। दो में से एक कंपलसरी ऐड करना है, किसी को खाली नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद कॉन्केटिनेट करके कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नम्स इन्होंने दिया 2 और 1 और हम अगर इस तरह +2 के आगे कर देते और -1 के आगे कर देते तो ये कुछ एक्सप्रेशन बना। अब फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन, ऐसे कितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं दैट यू कैन बिल्ड टू, जो कि टारगेट बने। जैसे कि ये +2 और -1 का रिजल्ट आएगा 1, तो अगर टारगेट अगर उन्होंने 1 पूछा होता तो मैं कहता कि ये एक एक्सप्रेशन तो ये है। अब इनका जो एग्जांपल है, स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम क्विकली अब आगे अपना खुद का एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हर एक एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और हमें ऐसा बोला है कि इनके क्वेश्चन के हिसाब से कि हम ये इनका क्वेश्चन इन्होंने टारगेट बोला है ना, तो इसका टारगेट 7 बना दो। अब जैसा इन्होंने कहा है, क्विकली हम कुछ एक एग्जाम्पल देख के देखते हैं। मान लेते हैं मैं 1 को प्लस दे दिया और 3 को प्लस दे दिया और बाकी सबको माइनस दे दिया। वही इन्होंने कहा है, अभी तक तो कुछ लॉजिक हमने किया ही नहीं। अभी तक तो जो वो कह रहे हैं वही किया कि हर एक नंबर को आप कुछ इन दोनों में से एक चीज़ देनी है। तो अब कुछ एक बार चेक करते हैं इसका। तो अगर ये +1 को और +3 को मैं यहाँ लिखता हूँ, और 2 के आगे माइनस लगाया, 4 के आगे माइनस लगाया, 5 के आगे माइनस लगाया, इसको ऐसे लिखा। अब थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स देखते हैं इसका। तो अगर मैं माइनस ऐसे कॉमन ले लेता हूँ तो 2 + 4 + 5 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बना। अब मान लेते हैं ये हमने सबसेट 1 बोल दिया, इसे इसे सबसेट 2 बोल दिया, जस्ट फॉर रेफरेंस ऐसा। तो ये कुछ ऐसा बना कि सबसेट 1 सबसेट 2 जा का रहा है, घुमा फिरा के रेफरेंस तो यहीं जा रहा है कि ये चीज़ ट्रांसलेट हो जा रही है कि अगर हम सबसेट 1 1 और 3 को बोलते हैं और सबसेट 2 2 + 4 + 5 को बोलते हैं, तो ये एनालॉजी यहाँ कन्वर्ट हो जा रही है, प्रोवाइडेड ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है ना S1 - S2, कि हमने कुछ नंबर को प्लस दिया, कुछ नंबर को माइनस दिया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आना चाहिए। तो अब और कुछ देखते हैं। अब ये माइनस ध्यान रखना है, हमने कॉमन निकाला है। तो अगर मैं कहूँ हमने कुछ ऐसा S1 बना दिया सबसेट 1 कुछ इंटीजर्स को लेकर, और एक ऐसा सबसेट बना दिया S2 जिसमें माइनस दिया है, तो ये चीज़ ट्रांसलेट यहाँ हो रही है सिंपली। कि इसका मतलब ऐसा कि हम अगर इनको जंबल करके ऐसे कुछ कर देते हैं तो कुछ इंटीजर को हमने प्लस दिया होगा, कुछ को माइनस दिया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और यही चीज़ उन्होंने पूछी हमको कि हम ये जो डिफरेंस होना चाहिए ये कितना टारगेट तक इवेल्यूएट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब एक और चीज़ देखते हैं। अगर सबसेट 1 में मैंने 1 और 3 लिया और सबसेट 2 में हमने लिया इसका 2 4 5, इसका मतलब हमने सिलेक्ट तो टोटल एलिमेंट्स ही करे होंगे पूरे अरे के, एक भी मिस तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हर एक एलिमेंट को या तो प्लस देना है या माइनस देना है। ठीक है, अब एक बात समझो। तो सबसेट 1 अगर देखें हम, तो हम अगर प्लस वाला कंसिडर करते हैं, और सबसेट 2 में भी देखो जो इंटरनली तो सब प्लस ही है ना, बाहर भले माइनस है कॉमन में, पर इंटरनली तो सब प्लस है। इसको देख के बोल सकते हैं अगर सबसेट 1 में कुछ एलिमेंट्स है और सबसेट 2 में एलिमेंट्स और इनके इंटरनली भी सब कुछ प्लस है, और अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास पूरा अरे बन गया। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा आ गया S1 + S2। अब ये क्या होगा, ये जो हमारा टोटल सम होगा वो होगा। अभी धीरे धीरे मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, और आगे हम दो तरीके देखेंगे कहाँ ये लॉजिक पास होता है और दूसरा अगर फेल होता है तो कैसे करेंगे। तो ठीक है, ऐसा कुछ बना, प्योर मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमें क्या आया, 2S1 आया हमारा टोटल प्लस टारगेट आया। ठीक है, तो S1 हमारा आ गया टोटल प्लस टारगेट डिवाइड बाई 2। यहाँ तक तो ऐसा कुछ इस तरह ट्रांसलेट हो रहा है कि अगर मैं कोई ऐसा सबसेट 1 लेके आ जाता हूँ जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, पिक करके, कि जिसकी वैल्यू ये आ जाती है टोटल प्लस टारगेट डिवाइड बाई 2, तो ये चीज़ यहाँ ट्रांसलेट हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये भी ला सकता हूँ, देखो हम फॉरवर्ड वे में गए ना, तो ये बैकवर्ड भी जा सकता है ना। हम इसको यहाँ तक पहुँचे कैसे, फॉरवर्ड वे में पहुँचे ना मैक्स से सॉल्व करके, तो इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, जैसे सीधा है वैसे उल्टा। कि अगर मैंने S1 पा लिया जिसका ओवरऑल टोटल इस तरह का है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि S1 और S2 इस तरह कुछ सेट होंगे कि हमारा टारगेट जो इन्होंने बोला है वो हो जाएगा। अब कुछ चीज़ देखते हैं लिट कोड के डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है। लिट कोड के डिस्क्रिप्शन में बोला है कि जितने भी इंटीजर्स है, जो एलिमेंट्स है, वो सारे पॉजिटिव है। ठीक है, बट जो टारगेट है ना ये नेगेटिव हो सकता है। -1000 से लेके +1000 रेंज दी है, तो इसका एक बार कुछ चेक करते हैं यहाँ पर। देखो, अगर सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स पॉजिटिव है तो टोटल तो गारंटीड है पॉजिटिव होगा भाई। अगर एरिक एलिमेंट्स ही सारे पॉजिटिव है तो आप कितना भी सम कर लो कुछ का या पूरे का, या कोई भी सीक्वेंस बना लो, वो सारा कुछ मिला के तो पॉजिटिव होगा। टारगेट इन्होंने कहा है नेगेटिव है। तो देखो, कुछ कुछ केसेस में ये जो पूरा है ना, ये मान लो इस तरह से सेट हुआ कि किसी एग्जाम्पल में टोटल था 20 और टारगेट जो इन्होंने कहा था वो था मान लो -3, क्योंकि टारगेट तो नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में तो ये पॉजिटिव इवैल्यूएट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर आगे हम लॉजिक के चेक करा के देंगे। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मान लो ये टारगेट इन्होंने बोला था -1000, तो देखो ये फिर पूरी चीज़ नेगेटिव हो गई। अगर ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो गई तो
अभी तक हमने जितने भी ये काउंट सबसेट और ये सब किए थे उसमें हम एक चीज़ लेकर चल रहे थे कि जो हमारा सब ये जो टारगेट है ना ये पॉजिटिव है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। अब फटाफट देख लेते हैं कि जहाँ काम करता है वहाँ कैसे करेगा आगे। अगर इंटरव्यूअर ने ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं ना आपका इंटरव्यू में, मान लो कि पहला वेरिएंट ऐसा आया कि यहाँ तक उसने लाके छोड़ दिया, फिर आपने उसको ऐसा पूछा या तो उसने आगे से बताया टारगेट नेगेटिव, मान लेते हैं कि एक वेरिएंट तो टारगेट पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो वो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि टोटल भी पॉजिटिव होगा गिवन दैट अगर इंडिविजुअल एलिमेंट पॉजिटिव और टारगेट भी पॉजिटिव है। और ये तो फिर ये एक ऐसा ही हमारा ये कह सकते हैं वेरिएंट बन गया ना कि अगर पूरे अरे में मैं एक ऐसा सबसेट निकाल सकता हूँ जिसका टारगेट ये पूरा है, तो मैं इसको रिवर्स एनालॉजी से ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास दो सबसेट आ जाएंगे जिनका डिफरेंस टारगेट होगा, क्योंकि ये चीज़ आई तो मैथमेटिक्स ऐसे ही है ना फॉरवर्ड में। तो उस केस में कैसे चेक करेंगे? उस केस में हम जो करते हैं ना रिटर्न काउंट सबसेट सम, उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे कि ये हमारा टोटल प्लस टारगेट ये इवन है तो आगे जाओ काउंट सबसेट सम में भेज दो कि आपका पूरे भेज दिया अरे, और ये वाली जो पूरा जो न्यू टारगेट है ना इसको एज अ टारगेट यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो वेज बता देगा। और अगर मान लेते हैं ये चीज़ ऑड है, टोटल प्लस टारगेट ऑड, तो हो ही नहीं सकता ना, ऑड है तो वो डिवाइड बाय 2 कैसे करेगा, तो यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया। तो एक तो ये वेरिएंट आ गया कि जहाँ उसने कहा कि आपका टारगेट भी पॉजिटिव है और टोटल भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये ब्रेक का हुआ फिर से एक बार क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि हमने जो सबसेट सम वाले जो वेरिएंट्स अभी तक आगे देखे हैं उसमें हम बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट लेके चल रहे थे टारगेट पॉजिटिव है। तो उस केस में जो हम जब मेमोराइज करते हैं ना, देखो कहाँ फेल होगा वो भी बताता हूँ। तो जहाँ मेमोराइज करते हैं ना वहाँ अगर नेगेटिव चीज़ चली गई तो जो हमारा 2D अरे से हम मेमोराइज करते हैं वो नहीं चलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये यहाँ चला गया -2 -100 मेमोराइज करो, तो ये तो होगा नहीं। तो उस केस में हमारे पास फिर आगे जैसे मैंने उस वीडियो में बताया दो वेरिएंट है, हम या तो मैप यूज़ करके उसको स्टोर कर देंगे, मैप ऑफ पेयर। मैप तो स्टोर कर सकता है ना कि कैसी पेयर जिसका 2, -100 है वहाँ कुछ स्टोर कर दो कितने बेस है। और अगर ऐसा नहीं करना हो तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको शिफ्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी, वो उस वीडियो में बताया, यहाँ ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्विकली आते हैं हम ये कंस्टेंट्स को कंसीडर करके। ये फर्स्ट वेरिएंट अब मान लेते हैं ये नहीं है, क्योंकि अब लीड कोड वाले में जो है ना वो टारगेट नेगेटिव हो सकता है, तो फिर हम ये मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूला से नहीं आ सकते। तो अब हम क्विकली फिर यहाँ ही रिवर्स में आ जाते हैं इस एनालॉजी पर। यहाँ पर तो मैं क्विकली इसको यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हमने +1 और +3 कंसीडर किया था, प्लस के अंदर +1 +3, और माइनस के अंदर कंसीडर किया था हमारा 2 4 5। हम वहीं पर आ जाते हैं जहाँ हम इनिशियली थे, 2 4 और 5, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो इंटरनली क्या चला, ये 2 + 4 + 5 चला, और यहाँ से ये तो प्लस में ही है 1 + 3। तो अगर इसे मैं होल एज अ ग्रुप में देखूँ तो मुझे ऐसा पता चल गया एक सबसेट सम, अब एक सबसेट 1 लिया हमने जिसका सम होगा 4, वो कुछ एलिमेंट से लिया होगा, और एक सबसेट ऐसा लिया S2 करके जिसमें कुछ एलिमेंट लिया, उनका सम था 11, ठीक है। और हमको जो इन्होंने टारगेट बोला था, अब अच्छा एक चीज़ समझते एक और, तो यहाँ से मुझे ऐसा पता चला कि अगर मैं पूरे अरे में से 2 सबसेट ले लेता हूँ, ठीक है, और उसमें से एक का सम 4 और एक का 11 है, तो अब इसके साथ एक और एनालॉजी यूज़ करते हैं जो हमने आगे यूज़ करी थी कि क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं, तो ये सबसेट 1 क्या डिनोट कर रहा है इस एंटिटी को जो कि प्लस में है, सबसेट 2 क्या डिनोट कर रहा है इस एंटिटी को जो कि प्लस में है। ये माइनस तो हमने जबरदस्ती कॉमन लिया ना हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम सारे एलिमेंट्स ही 2 सबसेट में तोड़ रहे हैं और सारे एलिमेंट्स ही पिक कर रहे हैं, तो अरे का जो अगर इन दोनों का एडिशन करा जाए तो हमारा टोटल सम हो गया, जो हम आगे भी देखा था लॉजिक में। ये कैसे आया फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर हमने कुछ S1 लिया जो सारे पॉजिटिव है और बाकी के जो S2 में डाल दिए कुछ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब तो हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए ना, तो ये इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। अब देखो अब इसका मतलब ऐसा कि अगर ये पूरा अरे था, इसके अंदर से मैंने कुछ S1 में लिया, तो उसका जो काउंटर पार्ट है वो ऑटोमेटिक S2 में चला जाएगा। पर इसमें भी तो हमने वही किया था ना, ये अरे तो ये पूरा था, अगर कुछ हमने S1 में लिया तो ऑटोमेटिक उसका, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स मिला के पूरा अरे बन रहा है, तो ऑटोमेटिक वो जो इंस्टेंस बनेगा उसमें जो एलिमेंट बचेंगे वो ऑटोमेटिक S2 में चले गए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसका मतलब अगर हमें क्विकली अगर अरे के ऊपर एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जहाँ हम क्विकली डिफाइन पूछ सकते हैं ऐसा कि भाई आप बताओ कि 4 वाले सम का सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। तो S2 क्या होगा ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला के हिसाब से कि S2 क्या होगा उसका काउंटर पार्ट हम कैलकुलेट तो करने नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे टोटल माइनस S1 कर देंगे। तो 11 टोटल था हमें पता था, तो 11 में से 4 निकाल दिया तो ऑटोमेटिक ये 7 बन गया, ठीक है। तो अगर हम क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे 4 सबसेट पॉसिबल है, तो अगर इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर 4 वाला सबसेट पॉसिबल नहीं है, अगर यही पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज़ में से एक ही चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो मैं आगे जाऊँगा नहीं। बट अगर 4 वाला पॉसिबल है, बन सकता है कैसे भी कैसे, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका जो काउंटर पार्ट होगा 7 वाला भी पॉसिबल होगा, क्योंकि भाई जिस तरीके से हम 4 बना सकते हैं उसका जो काउंटर पार्ट होगा उन एलिमेंट्स को पिक करके 7 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा रेफरेंस इस तरह चेंज हो गया कि अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्विकली सबसेट्स पर सारों पर कि 4 वाला पॉसिबल है तो कितने तरीके से पॉसिबल है। मान लो ये एज ऑफ नाउ गिवन जो एग्जांपल इसमें एक ही तरीके से पॉसिबल है कि 1 और 3 को पिक कर लो, तो हमें पता चल गया एक तरीके से पॉसिबल है, एक ऐसा वे जिसका सबसेट हम 4 कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एक तरीका है वो क्या है सबसेट सम 4 बनाने का, जिसमें मैंने 1 और 3 ले लिया तो ऑटोमेटिक उसका काउंटर पार्ट बन गया हमारा 2 4 5, और इन दोनों का जो डिफरेंस जो मैक्स फॉर्मूला बना था ऊपर वो हमारा बन गया टारगेट। अब इसको टारगेट बोलने की जगह मैं सिंपली डिफ बोल देता हूँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मतलब एक हमारा आंसर यहाँ से आ गया, तो बस यही लॉजिक को हम यूज़ करके आगे लेके जाएंगे। तो लॉजिक क्या है कि ध्यान दो, जब हमने वो देखा था काउंट सबसेट वाला, तो उसमें जब टेबुलेशन देखा था हमने
तो ये कुछ टेबल बन रही थी इस तरह, यहाँ कुछ इंडेक्सेस जा रहे थे या n-1 तक, और यहाँ हमारे सबसेट सम्स आ रहे थे 0 1 2 ऐसे करके, जो भी हमारा टारगेट था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हर एक सेल को रीड कैसे करते थे हम, मान लेते इस सेल को रीड करना है, तो मैं इसे ऐसे रीड करता था कि ये 2 देखो, इसका मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि 0 से 2 तक वाले इंडेक्स वाले आप रेंज कंसिडर करो और उसके अंदर मुझे चेक करके बताओ कि टारगेट 2 वो कितने तरीके से पॉसिबल है, वो यहाँ से होता था। सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ 5 होता और मैं ये सेल को रीड करता, तो ये क्या कहता कि एक तो ये हो गई रेंज कि 0 से n-1 मतलब पूरा आरे कंसिडर करो आप, और अब मुझे बताओ कि 5 कितने तरीके से बना सकते हैं। ये सेल यही बात बोल रहा है ना, इसको रीड ऐसे ही करेंगे ना, ये कि पूरा आरे कंसिडर करो आप 0 से n-1 और बताओ ये टारगेट 5 कितने तरीके से बता रहे हो। तो बेसिकली यही एनालॉजी हम आगे यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल से देख लेते कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं अब, क्योंकि मुझे पहले से तो पता नहीं होगा ना आंसर क्या होगा, तो अब इसका मतलब हमें यहाँ पे सब पे इटरेट करके चेक करना पड़ेगा एक बार। तो देखते हैं अब ये यहाँ तक हम ये टारगेट क्या लेंगे। टारगेट क्योंकि हम डायरेक्ट तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना डीपी टेबल में। तो देखो एक बात समझो, अब जो हमने ऊपर देखा था S1 - S2 वो होना चाहिए डिफरेंस के बराबर। और देखो डिफरेंस की अगर बात करते हैं हम, तो डिफरेंस तो सिंपली इन दोनों का ये मैथमेटिकल माइनस है ना। अब वेरिएबल हमारी यहाँ पर ये है ना, ये डिफरेंस तो दिया हुआ होगा, वेरिएबल तो ये है ना कि हम S1 में क्या डाल रहे हैं S2 में क्या डाल रहे हैं। तो लॉजिकली देखो जब हम यहाँ चेक करेंगे कि S1 मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में तो 0 चेक करना पड़ेगा हमें, कि मान लेते हैं S1 अगर 0 बना तो ऑटोमेटिकली S2 क्या बन जाएगा उस टाइम पे, पूरा जो टोटल बन जाएगा। तो अब देखो वेरिएबल में क्या आ जा सकता है, S1 में 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है कुछ तरीके से, और सारी की सारी एंट्रीज भी S1 में हो सकती है, इसका मतलब वो टोटल तक जा सकता है। तो सिमिलरली ये भी उल्टा जाएगा इस तरह। तो ये तो उसका काउंटर पार्टी है। तो अभी इस वेरिएबल पे ध्यान दो, फिर से मैं बोलता हूँ ध्यान से। तो S1 क्या हो सकता है, एक ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है ना कोई ना कोई, कि जिसके अंदर S1 में हम कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर रहे और S2 में हम सारा कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने मान लो उन्होंने टोटल ही मांग लिया डिफरेंस में, तो वो तो ये हो गया कि S1 में 0 ले लो, S2 में सारा ले लो, तो उनका डिफरेंस टोटल होगा, ठीक है। इसका एक 180 डिग्री जो काउंटर पार्ट होगा वो भी हो सकता है, कि ऐसा एग्जांपल ले लो इस तरह कि S1 में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जा रहे हैं और S2 में कुछ नहीं जा रहा। तो ये जो रेंज दिख रही है ना, इससे पता चल रहा है कि ये जो हम ये सबसेट सम वाली जो रेंज हमें बनवानी है ना, ये यहाँ टोटल तक बनवानी है, ठीक है। तो अगर ये पता चल गया तो यहाँ से तो काफ़ी ईजी है। यहाँ से अब देखो क्या हम चेक करेंगे, तो हम यहाँ से एक ही चीज़ क्या चेक करेंगे, ये वाली जो लास्ट रो है हमारे काम की, हम इसे कहेंगे कि आप पूरी रेंज कंसिडर कर लो पूरे अरे की 0 से n-1, तो वो आपकी ये रो बता रही है यहाँ पर। अब उसमें आके चलो एक एक टारगेट चेक करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट चेक करा हमने कि मान लेते हैं ये 0 से चेक करते हैं टोटल तक, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्वेशन बन रहा है ये आपने देखा ना कि किस तरह रेंज हो सकती है। मैक्सिमम S1 में क्या हो सकता है कि कुछ भी एलिमेंट ना लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि सारा ही ले लूँ, कोई अगर ऐसा केस आए। इसके अलावा तो बीच में ही होगा सब, ठीक है। तो अब मैं आया यहाँ पर 0 पर, मैंने सबसे पहले चेक किया सबसेट 1 क्या है हमारा, जो कि करंट टर्म क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको, कि सबसेट 1 मान लो 0 है तो सबसेट 2 क्या होता, उसका काउंटर पार्ट क्या होता, जो भी टोटल सम है हमारा उसमें से S1 निकल दिया ये बना। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि डीपी टेबल में चेक करके बताओ कि S1 कितने तरीके से पॉसिबल है। अब वो अगर बताता है S1 2 तरीके से पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये भी होता फिर कि S2 भी 2 तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि है तो एक दूसरे के काउंटर पार्टी ना। तो हम आंसर में ये 2 ऐड करवा देंगे। मतलब यहाँ से ऐसा पता चलता है कि 2 तरीके ऐसे हैं कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि S1 पॉसिबल है, तो सिंपली S2 भी पॉसिबल होगा, S1 S2 पॉसिबल होगा। तो एक और चीज़, आंसर में ऐड कराने से पहले ये भी कंडीशन चेक कर लेंगे कि S1 - S2 जो इन्होंने डिफरेंस मांगा है वो है या नहीं। देखो लॉजिक हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि इसका अगर बेस वीडियो बनाऊँ मैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये रिवीजन ओरिएंटेड सीरीज़ है, तो क्विकली आप रिवीजन कर पाओ उसके एम्स में वीडियो बना रहा हूँ, बट जो भी मैं मैक्सिमम डेप्थ कर पाऊँ वो चेक कर रहा हूँ। सिमिलरली हर एक टारगेट से बोलेंगे। तो मान लो कुछ टारगेट ऐसा है कि S1 बन रहा है हमारा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा बनता हो कि S1 3 बन रहा है, और S2 हमारा बन रहा है, S2 हमारा ये फॉर्मूला के हिसाब से आ रहा है 6, और ये दोनों हमने डीपी टेबल को पूछा तो इसने कहा ये दोनों बन सकते हैं, उसने बताया कुछ तरीके से बन सकते हैं, पर इनका डिफरेंस ही जो हमारा आज के 7 उतना नहीं है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिमिलरली कोई तो ऐसा बनेगा जैसे हमने एग्जांपल देखा था ये वाला, ये 4 और 7 वाला। तो मान लेते हैं ये प्रोसेसिंग में 4 आया, तो S2 ऑटोमेटिक क्या हो गया कि टोटल में से अगर 4 हटा दो तो S2 7 हो गया। तो मैं सिंपली उसको जाके बोलूँगा कि भाई तू चेक कर कि अपने डीपी टेबल को पूछ कि सारे एलिमेंट्स की रेंज कंसिडर करो और 4 कितने तरीके से बन पा रहा है। तो उसने कहा मुझे 4 एक तरीके से बन पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं सिंपली ये चेक कर लूँगा कि क्या ये S1 S2 बन रहा है, 4 और 7 इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है हमारा 3। और अगर मेरा आस्क भी वही होता कि आप ऐसे एक्सप्रेशन बनाओ जिनका डिफरेंस 3 हो, तो मैं आंसर में 1 ऐड कर दूंगा ना कि एक तरीका मिल गया है। तो सिंपली यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने बोला था आपको जो काउंट सबसेट सम विथ टारगेट के वो वीडियो देख के आना, क्योंकि मैं उसमें जो लॉजिक समझाया है ना उसका ही एक वेरिएंट ले लूँगा जिसकी टैबुलेशन ले लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं कोड में कैसे चेंजेस करना है। तो क्विकली हम इसका C++ वाला कोड देख लेते हैं। तो ये मैं एडिटर में आ गया हूँ यहाँ पर, और ये काउंट सबसेट वाला जो मैंने बताया था इसका टैबुलेशन वाला वे ले लेते हैं। तो ये तो बेसिकली इसका हमने देखा था ना कि एक अरे दिया उसमें टारगेट दिया, इसका काम वही है कि बताओ कितने तरीके से पॉसिबल है। तो उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है। चलो ठीक है, इसको बैक टैप कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ से तो सिंपली किसी को ही कॉल करवा देंगे। अच्छा, जो पहला वाला वेरिएंट है ना वो यहाँ फेल होगा। मैं आपको चलो करके भी बता देता हूँ कि यहाँ टारगेट नेगेटिव है इसलिए। तो उसका जो फॉर्मूला बना था ना वो हमने देखा था, एक हमने क्या किया था, पहले सम कैलकुलेट करवाया था, सम 0 करवाया था, और इसको पहले सम को कैलकुलेट कराते ऑटो इटरेटर ले लेके नम्स पे सम प्लस इक्वल टू करवा देते हैं यहाँ पर इटरेटर। ठीक है, और यहाँ से हमने चेक कराया था अगर हमारा ये सम प्लस टारगेट इन्होंने कहा है ये ऑड है, ऑड को चेक करने का एक तरीका ये होता है एंड 1 इक्वल टू 1 कर लो, या तो मॉड्यूलस 2 से ले लो। तो मैं एंड 1 करूँगा, ये फास्ट होता है। अगर ये 1 हुआ मतलब ये ऑड है तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑड है तो डिवाइड बाई 2 कैसे होगा, हमने फॉर्मूला देखा था ना। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न में करवा दूंगा। वो हमारा इंस्टेंस बन गया फिर कि ऐसा काउंट सबसेट को भेजो कि ऐसा इस अरे में से लेके आओ ऐसा टारगेट, जो टारगेट वो ये हो सम प्लस टारगेट डिवाइड बाई 2। ये जो हमारा जो फॉर्मूला बना था वो, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो ये बेस केस पर चल गया है ये, पर मोस्ट प्रोबेबली आगे नहीं चलेगा क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही जिसमें टारगेट नेगेटिव हो। देखो ये आया ना, देखो टारगेट नेगेटिव है तो इसमें ये फीड करके देखो पूरे एरे का सम बन रहा है 4, टारगेट इतना बड़ा है मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू। तो आगे वो मेमोराइज या तो फिर उसको मैप से करो, ऐसा करो। बट ये दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। दूसरे तरीके में पहले इसको हम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके में सिंपली इसको ही कॉल करा देता हूँ, वहाँ फंक्शन में चेंज कर दूँगा। काउंट सबसेट सम में ही दे देता हूँ मैं नम्स कॉमा टारगेट। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था पहले हमको सम तो यहाँ पे निकालना है, तो ही S2 निकाल पाएंगे ना क्योंकि हम S1 के एलिमेंट्स के बेस पर। तो इसमें भी इटरेटर से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सम आ गया। देखो अब हमने यहाँ से भेजा टेबुलेशन में, टेबुलेशन ये अभी क्या करेगा, सीधा आंसर देगा, पर हमें ऐसा आंसर नहीं चाहिए। हमें टेबुलेशन फंक्शन में ही रहकर हमें कुछ DP अरे में चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या भेजूँगा, हम पहले है ना इसको रीनेम कर देते हैं डिफ से, ताकि समझने में ईजी हो, वरना आप है ना कन्फ्यूज़ कर जाओगे वो इसका टारगेट और जो ये टेबुलेशन वाला काउंट सम है उसका टारगेट में। तो इसको भी यहाँ डिफ से ले लिया। ठीक है, अब टेबुलेशन में जैसे हमने देखा कि हम DP टेबल बनवाएंगे तो पूरे उसकी बनवाएंगे। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि आप पूरा ही सम लेके जाओ, उसका DP टेबल बनाओ, और यहाँ से डिफ भी दिया। बेसिकली इस टारगेट इक्वल टू सम की वजह हमने देखा ना वो कितनी रोज तक कैलकुलेट कराना है। तो S1 के अंदर 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं और सारे के सारे भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने पूरा ही बोल दिया कि आप पूरा का पूरा ही अरे का जितना टोटल है ना वहाँ तक आप DP टेबल बनवा देना। उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट लेना भी पड़ेगा, तो इसको भी हमने डिफ की तरह ले लिया। ठीक है, अब ये कोड अब कैसे आया, ये काउंट सम में बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है -1 +1 ये सब कैसे आ रहा है, तो ये वहाँ से दिख के आना, मेरा अजम्पशन है कि आप देख के आए हो। अब देखो यहाँ पर हमें चेंज क्या करना है, हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया। यहाँ देखो 24 नंबर की लाइन है, यहाँ तक हमारा DP टेबल अच्छे से कैलकुलेट हो चुका होगा। तो अब हमें इसमें जाना है। अब हमें जितने भी टारगेट पॉसिबल है उनको मैं कॉलम बोल रहा हूँ, क्योंकि हम कॉलम में इटरेट कर रहे थे ना। तो 0 से लेकर तो वो चलेगा <= जो हमारा यहाँ से सम भेजा होगा, और वो उसने यहाँ टारगेट कैलकुलेट करा होगा, DP टेबल उतने की बनती है ना। तो ये टारगेट तक, और यहाँ से हमने कॉलम ++ करा दिया। ठीक है, अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ सबसेट सम 1 कितना है, सबसेट 1 सम 1 कितना होगा जो हम कॉलम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ देख लो, देखो यहाँ ये एरोस दिख रही है ना, ये पिंक कलर वाली। बेसिकली हम इस स्टेप में कि अब हम यहाँ पर वो करवा रहे हैं, हर एक कॉलम को पूछ रहे हैं। तो ये 0 से लेकर ये टोटल तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मान के चल रहे सबसेट सम 2 है। ठीक है, तो अब देखो सबसेट सम 1 ये आ गया, तो सबसेट सम 2 को हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर मैं एक टोटल सम करने वाला भी वेरिएबल ले लेता हूँ, टोटल सम, उसको टारगेट से इनिशियलाइज करा देते हैं। रीज़न क्योंकि वही तो हमने यहाँ भेजा था ना, हमने टोटल सम ही तो यहाँ भेजा था टारगेट में। देखो जब कॉल कर रहे थे टाइम, अब इसको टोटल सम इसलिए लिया क्योंकि आगे अगर मैं टारगेट से फॉर्मूला बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो S2 तो सिंपली हमने देखा था कि जो भी हमारा टोटल सम है उसमें से हमने S1 निकाल दिया तो S2 बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब पर हमें यहाँ इससे पूछना पड़ेगा कि भाई तू चेक करके बता कि ये बन सकता है या नहीं। तो ये बन सकता है तो हम लास्ट वाली रो में खड़े थे। ठीक है, लास्ट वाली रो में खड़े थे, हम उससे पूछ रहे हैं कि S1 बन सकता है या नहीं, इतना बता दे। S1 बन पाएगा तो गारंटी है S2 भी बन पाएगा, क्योंकि वो उसी का ही काउंटर पार्ट है ना भाई। एक अरे में 5 एलिमेंट है, मैंने स्टार्टिंग के 2 ले लिए, तो उससे का काउंटर पार्ट वही हुआ ना। कि दूसरा एक तरीका तो ऐसा होगा जिसमें हम पीछे के 3 ले रहे हैं। तो एक तो हमने ये ले लिया कि भाई आप चेक करो ये बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो उसके साथ देखो ये S1 - S2 का जो डिफरेंस है क्या ये डिफ के बराबर है। अगर है तो आंसर में हम कुछ प्लस करेंगे यहाँ पर, वो देखते क्या करेंगे, और यहाँ से अब आंसर भेज देंगे। ठीक है, अब ठीक है इतना देख लिया। अब आंसर में भेजेंगे क्या, देखो आंसर में +1 कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। 1 अगर करेंगे तो ये कितने तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो DP टेबल में है ना काउंट सबसेट अगर भी टारगेट मान लो 4 है तो कितने तरीके से सॉल्व हो रहा है, वो 1 थोड़ी मैं बोल सकता हूँ सीधा, वो तो यहाँ स्टोर हो रहा है ना, यही बताएगा ना हमें। तो बेसिकली
हम इसको आंसर में ऐड कराएंगे कि भाई सबसेट 1 अगर 10 तरीके से पॉसिबल है तो सबसेट 1 10 तरीके से पॉसिबल है तो सबसेट 2 भी 10 तरीके से होगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर ये डिफ हो रहा है तो मतलब हमारे पास 10 तरीके का आंसर है। तो बस हमने वो सॉल्व किया है। अब एक बात समझो, यहाँ हम जो डीपी एक्सेस कर रहे हैं ना, आपको वहाँ पुराने वीडियो में बताया होगा काउंट वाले में, क्योंकि ये हमने सबको +1 से शिफ्ट कर दिया था, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ज़्यादा दिमाग लगा बिना +1 शिफ्ट कर देना। अभी शिफ्टिंग कैसे आई है, होप वहाँ से आप वो वीडियो देख कर आए होंगे। ठीक है, यहाँ इतना कर दिया, तो बस यहाँ से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये क्या आ रहा है, इज़ नॉट असाइनेबल। ओके, ये इक्वल टू करना था, कंडीशन चेक है ना इफ़ की, मैंने असाइनमेंट डाल दिया था वहाँ पर। ये कोई बेस केस पर चल गया है, सबमिट करके देख लेते हैं। ये कोई एक्सेप्ट हो चुका है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक बात समझो, हमने कुछ यहाँ कोड में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक ये ऑर्डर ऑफ एन लूप डाला एक एक्स्ट्रा। तो जो ओरिजिनल हमारा काउंट सबसेट सम था ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस टारगेट। कैसे आई होप वो उस वीडियो में से देख के आ रही है, क्योंकि 2 लूप है ना यहाँ पर, ये एक एन चल रहा है और एक अंदर टारगेट तक चल रहा है। तो अब टारगेट यहाँ हमने भेजा क्या था, सम, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, और आई थिंक वो यहाँ इन्होंने दिया भी है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 1000 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्योंकि ये टेबुलेशन वाला अप्रोच है, 2D DP ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बन गई एन क्रॉस टारगेट बन गई। आई होप ये लॉजिक समझ आया होगा। ये देखो, ये तो ऑर्डर ऑफ एन लूप, ऑर्डर ऑफ टारगेट वाला लूप है, ये वहाँ इतना उसके मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं करेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी। यहाँ सिर्फ हमने थोड़ा मैक्स से थोड़ा खेला, यहाँ पर कुछ लॉजिकल चीज़ें समझिए, और ये आपका एक्सेप्ट हो चुका। तो अगेन मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि ये किस तरह से इन्होंने पूछा क्या था, इसको हमने क्या इसका एनालॉजी में दूसरा इंस्टेंस बनाया S1 S2 वाला, फिर कहाँ हमने देखा कि जो मैक्स फार्मूला कहाँ फेल हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू में ये 1-on-1 डिस्कशन हो रहा होगा ना, वो चेक करेगा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम मैक्स फार्मूला से गए, वो वाली फार्मूला से, तो आपका टारगेट नेगेटिव हो सकता है, तो मेमोराइज नहीं होगा। फिर उस केस में आगे 2 ब्रांच बनेगी कि अगर जबरदस्ती टारगेट नेगेटिव से सॉल्व कराना है उसे, तो फिर हमें मैप यूज़ करना पड़ेगा, या तो फिर वो हमने ऑफसेट मिनिमम मैक्सिमम वाला, वो हमने सबसेट सम वाले वीडियो में देखा है। वो अगर ये इस लेवल तक नहीं आया, जस्ट वो पीछे लेवल तक चला गया, उसको चेक करना है कि आपको ये डीपी टेबल की अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब बेसिकली आप क्या वो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन से क्या डिराइव कर सकते हो, तो फिर ये वाली ब्रांच आएगी आपकी जो हमने ये कैलकुलेट किया है। ये तो बेसिकली यही चीज़ है, ये बेसिकली केवियट्स होते हैं ये, कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग ब्रांच क्या आगे बन रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जावा वाला कोड भी चलो इसका क्विकली देख लेते हैं, उसको सिर्फ सिंटेक्स की तरह देखेंगे। मेरी फ्लुएंसी C++ में, तो मैंने टाइप किया, जावा वाला मैं पोर्ट करवा लेता हूँ। जिसको सिंटेक्स देखना हो क्विकली लास्ट के 2 मिनट में देख सकता है, बाकी इतना कोई खास चेंज नहीं है। तो इसका मैं जावा वाला बॉयलर प्लेट देख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अब मैं जो मेरा फ्लुएंसी C++ में जावा में इतनी नहीं है, तो मैं जावा में ऑटो ये टाइप करवा लेता हूँ मेरे एक्सटेंशन के थ्रू, ताकि रादर देन वो एक इमेज से पढ़ के देखना पड़े वीडियो स्टॉप करके, तो हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चला, उसके बाद काउंट सब चला, फिर टेबुलेशन चला। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बॉयलर प्लेट जो उन्होंने दी थी वही, उसके बाद हमने सीधा इसको पॉइंट करा दिया, आप काउंट सबसेट सम में जाकर ही जो भी आपको करना है काम वहाँ से लेके आओ। काउंट सबसेट सम में आए हम यहाँ पर एक इंटीजर सम ले लिया और सारे एलिमेंट्स का सम करा दिया। अभी जो लॉजिक है ना, वो लास्ट 3-4 मिनट C++ वाली वीडियो में मैंने ऑन द गो समझाया है, कुछ ओरिजिनल लॉजिक में समझाया। यहाँ सिर्फ हम सिंटेक्स देख रहे हैं, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ से हम इसे रिटर्न टेबुलेशन में करा दिया कि आप डिफरेंस ले जाओ, और जो टारगेट ऐसा बनाना है जो कि पूरे अरे का सम जितना हो, ताकि वो पूरी डीपी की टेबल जो हम देख रहे थे ना वो कैलकुलेट हो पाए। और ये टेबुलेशन वाला कोड तो वही है, सिंटेक्स देख लो एक बार। 2D DP बनाई हमने। -1+1 ये कैसे आया, क्यों ऐसा अजीब सा दिख रहा है, सीधा 0 क्यों नहीं लिखा है, ये सबसेट सम वाले वीडियो में से आपको पता चलेगा क्यों इंडेक्स की शिफ्टिंग करी है, क्यों हम बेस केस सीधा इंडेक्स इक्वल टू -1 लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 लूप चले, यहाँ तक तो सेम ही कोड था, हमने तो सिर्फ कॉपी किया था वहाँ से, तो ये यहाँ चला। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इंटीजर लिया और टोटल सम इक्वल टू टारगेट इसलिए कराया क्योंकि जब नीचे के फॉर्मूला लिखते हैं ना, अगर मैं वहाँ टारगेट लिखता हूँ तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि टारगेट का एंड इफ का है। तो टोटल सम हमने क्योंकि वही पास कराया था फंक्शन कॉल में, अरे के एलिमेंट्स इटरेट करा के, तो जस्ट उसको लॉजिकल नेमिंग रहे, तो टारगेट को टोटल सम में सेव करा दिया। अब यहाँ पर हर एक पॉसिबल जो ये सबसेट सम है उस पर हम इटरेट कर रहे हैं, जो कॉलम 0 से कॉलम टारगेट तक है जो डीपी टेबल की, वहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि सबसेट सम अगर ये फॉर लूप वाला जो करंट इंडेक्स होता तो सबसेट 2 क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, टोटल सम में से S1 को हटा दो तो S2 हो गया। और उसके बाद हम पूछ ले रहे हैं कि क्या तुम्हारी डीपी टेबल में ये बन सकता है, अगर बन सकता है और S1 S2 का डिफरेंस के बराबर है तो फिर जितने तरीके से बन सकता है वो हमारा आंसर में ऐड हो गया। तो ये हमारा आंसर है, इसे रन करवा देंगे क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग कोड पोर्ट हुआ है, तो ये चलने ही वाला है। तो ये एक्सेप्ट हो चुका। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जो पिक नॉट पिक वाली सीरीज थी ऑलमोस्ट खत्म हुई, एक नैपसेक वाला वीडियो बाकी है, रॉड कटिंग वाला बाकी है। तो वहाँ पर भी हम वही लॉजिकल चीज़ यूज़ करेंगे जैसे मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग में बताई कि इंडेक्स इक्वल टू -1 मैं क्यों लेता हूँ। देखो जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तब ये सारों पिक नॉट पिक वाले का कॉम्बिनेशन बनेगा क्वेश्चन सेट का, प्लस आप ओए के लिए भी थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंटरव्यू का जो मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछा
और आपके पास अब 2 मिनट का ही टाइम है दूसरा आंसर करने के लिए, क्योंकि आप बहुत लेट नहीं कर सकते। तो उस 2 मिनट के टाइम में रादर देन आपके बेस केसेस कुछ कुछ क्वेश्चन की याद रखो, कहाँ आपको अगर भूल गए कि अगर 0 है काउंट वाले में और काउंट करवाना है तो उसका बेस केस 2 डालना है, ऐसा सब, तो बेटर है कि आप ये एक ही टेम्पलेट बना के करो, क्योंकि जहाँ जहाँ इनके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस पड़े ना, नो डाउट वो सही है, वो काम करेंगे। बट बात ये है कि आप जो इंटरव्यू के जो 2 मिनट के जो डेल्टा ड्यूरेशन होगा ना, वहाँ आप उसने जो पूछा आंसर कर पाते हो इतनी एफिशिएंसी से, अगर आप वो सब बेस केसेस और वो सब याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना फिर एक ऐसा कॉमन टेम्पलेट मतलब इस तरह देख लो। सिमिलर हम टेम्पलेट देखेंगे जो हमने चैनल के इंट्रो वीडियो में बोला था कि अगर ट्री का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर वो इस तरह के पूछते हैं और वो आपका बोलता है कि नहीं मुझे इटरेटिव से बताओ, मुझे चेक करना आपको नॉलेज है या नहीं, तो वहाँ पर फिर क्यों अलग अलग टेम्पलेट यूज़ करना कि एक में ट्रू वाइल ट्रू जा रहा है, एक में वाइल नॉट स्टैक एम्प्टी, वो कंफ्यूज फिर याद रखने वाली बात है। फिर वो इससे बेटर है कि कुछ लॉजिकल याद रखो। अगर आपको ये वे आता है समझ तो ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशन हो तो बोलना। थैंक यू, बाय।